नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। रहस्यमयी फ्लावर। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद टीना और ऋचा बहुत ही खुश थी क्योंकि वो अपने गांव लौट रही थी और गांव लौटने की खुशी उनके लिए वर्ल्ड कप जीतने के बराबर थी। भाई उन लोग इतने साल बाद गांव जो जा रहे थे और इस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। यार आज कितने सालों के बाद हम लोग घर जा रहे हैं। अभी तक तो बस सपनों में ही गांव घूमा है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पूरे 2 साल हो चुके हैं गांव नहीं गए। वैसे गांव के रास्ते में मैंने सुना है एक जंगल पड़ता है, वो बहुत ही रहस्यमय है। जंगल का तो मुझे पता नहीं यार, पर वहाँ रहस्यमय फ्लावर के बारे में मैंने सुना है। वो बहुत ही जादुई है। कहते हैं कि वो इस दुनिया का नहीं है। मतलब वो दूसरी दुनिया का है? मुझे नहीं पता, पर जिस किसी ने भी उस फ्लावर को छुआ है वो दूसरी दुनिया में चला गया है, ऐसा मैंने सुना है। ये सुनकर ऋचा काफी हैरान होती है। वो लोग आराम से शाम तक अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव आने के बाद उनके परिवार वाले उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। ऋचा रात भर उसी रहस्यमय फ्लावर के बारे में सोचती रहती है। इस फ्लावर तक पहुंच पाती, क्योंकि मुझे रहस्यमय चीजों के बारे में जानने में बड़ा ही अच्छा लगता है। और अगली सुबह ऋचा और टीना साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। अरे वाह, हमारा गांव कितना सुंदर है। पता नहीं पढ़ाई की वजह से हमें अपने गांव से कितने साल तक दूर रहना पड़ा। ये तो तुमने सही कहा। गांव जैसे शुद्ध हवाएं हमारे शहर में कहाँ। शहर में तो सिर्फ एसी की हवा होती है। यहाँ देखो, पेड़ों की हवाएं कितनी ताजी और शुद्ध है। चलो टीना, हम लोग उस रहस्यमय फ्लावर की तरफ चलते हैं। मुझे वहाँ जाने का मन हो रहा है। नहीं, मुझे तो ऐसी चीजों से बड़ा ही डर लगता है। और तुम भी उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और घर चलो, वरना घर वाले परेशान होंगे। और ये कहकर टीना वहाँ से चली जाती है, पर ऋचा वहीं पर रहती है। मैं इस तरह हार नहीं मान सकती। मुझे रहस्यमय फ्लावर के बारे में जानना ही है। और ये कहकर वो गांव से बाहर निकल जाती है। गांव से बाहर आते ही वो जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में आने के बाद वो इधर उधर फ्लावर को ढूंढने लगती है। अरे यही तो होना था इस रहस्यमय फ्लावर को। टीना ने तो यही बताया था। काफी देर ढूंढने के बाद, काफी देर भटकने के बाद और इधर उधर देखने के बाद वो देखती है कि एक बहुत बड़ा फ्लावर जंगल के बीचों बीच में था। वो लाल रंग का था और वो दूसरे फूलों की अपेक्षा काफी बड़ा था। उसे देखकर ऋचा अपने आप से कहती है, लगता है यही वो फ्लावर है जिसके बारे में टीना कह रही थी। मुझे इसे छू कर देखना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। और ये कहकर ऋचा उस रहस्यमय फ्लावर के पास पहुंच जाती है। और जैसे ही ऋचा उस फ्लावर को छूती है तो वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वो दुनिया असल दुनिया से बहुत ही अलग थी। वहाँ सब कुछ फूलों का बना हुआ था। ये देखकर ऋचा काफी हैरान होती है, क्योंकि उसने ये सब अपने सपनों में ही देखा था और उसे इस बात का बहुत ताज्जुब था कि वो ये सब हकीकत में देख रही है। उसका सपना सच हो रहा है और वो फूलों की दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये तो फूलों की दुनिया लग रही है। पर तभी ऋचा का हाथ कोई पकड़ लेता है और जब ऋचा ये महसूस करती है तभी वो पलट के देखती है तो उसे पता लगता है कि भाई उसका हाथ किसी डाली ने पकड़ा हुआ है और वो ऋचा को अपनी तरफ खींच रही है। ये देखकर ऋचा घबरा जाती है। अरे नहीं, ये तो इंसानों को खाने वाले फूल है। अब मैं क्या करूं? यहाँ से कैसे निकलूं? और ये कहकर ऋचा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। क्या कोई मुझे सुन रहा है? ये फूल मुझे खा जाएगा। अरे कोई हो तो प्लीज मुझे बचाओ। मुझे निकालो यहाँ से, मुझे जाना है। वहीं दूसरी तरफ टीना घर पहुंच जाती है। जब ऋचा घर नहीं पहुंचती तो उसके घर वाले टीना के घर जाते हैं। अरे टीना बेटी, ऋचा को देखा है क्या? वो घर नहीं आई अब तक। क्या आंटी? पर ऋचा तो मेरे साथ ही घर लौट आई थी। पर बेटा, अभी तक वो घर नहीं पहुंची है। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया कि वो कहाँ जा रही है या कब तक लौटेगी? ये सुनकर टीना समझ जाती है कि ऋचा कहाँ गई होगी और वो उन लोगों से कहती है, आप परेशान मत होइए आंटी, मैं अभी ऋचा को लेकर आती हूँ। और ये कहकर टीना वहाँ से चली जाती है।
और उसी जंगल में रहस्यमयी फ्लावर को ढूंढने लगती है। तभी उसे रिचा की आवाज सुनाई देती है और वो उसी तरफ चली जाती है, पर वहाँ जाकर उसे रिचा दिखाई ही नहीं देती। वहाँ पर वही फूल था। फ्लावर को देखकर वो समझ जाती है रिचा मुसीबत में है। लगता है रिचा इसी फ्लावर के अंदर गई है, पर अब मैं उसे बाहर कैसे निकालूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस रिचा को अंदर जाने की जरूरत भी क्या थी? और ये कहकर वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे रिचा की फिर से आवाज सुनाई देती है। अरे कोई तो मुझे निकालो इस फूल से, मैं इस फ्लावर में फंस गई हूँ। क्या कोई मुझे सुन रहा है? प्लीज मुझे बाहर निकालो। तू परेशान मत हो रिचा, मैं अभी तुझे निकाल लूंगी। पर रिचा तक टीना की आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, जिस वजह से रिचा काफी ज्यादा घबरा रही थी। हे भगवान, मैंने टीना की बात ना मानकर बहुत ही बुरा किया। अब मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊंगी? ये तो माया जाल है। लगता है मैं यही मर जाऊंगी। वही दूसरी तरफ टीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे पता था अगर वो फ्लावर को छुएगी तो वो भी उसी के अंदर चली जाएगी, इसलिए वो दूर से ही इधर उधर देख रही थी। तभी वो देखती है कि एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। वो जब उस पत्थर पर लिखा हुआ पढ़ती है तो उसे पता लग जाता है अगर कोई इंसान रहस्यमय फ्लावर में फंस जाए तो उसे निकालने के लिए फ्लावर की जड़ को काटना चाहिए, पर उसे सिर्फ जादुई चाकू ही काट सकती है। ये पढ़कर टीना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसे जादुई चाकू ढूंढना था। अरे ये जादुई चाकू कहाँ है? अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना ही पड़ेगा, वरना मेरी फ्रेंड मर जाएगी। और ये कहकर वो इधर उधर पेड़ों में जादुई चाकू को ढूंढने लगती है। तभी काफी देर तक जादुई चाकू को ढूंढने पर उसे जादुई चाकू कहीं भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद कीजिए, वरना जादुई चाकू कहाँ है? मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी उसे मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई देती है और फिर वो जब उस दिशा में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ एक मंदिर था। मंदिर पर पहुंचने के बाद वो देखती है कि मंदिर की जो मूर्ति थी उसमें एक चाकू लगा हुआ था, और वो चाकू को देखकर वो समझ जाती है कि यही जादुई चाकू होगा। लगता है यही वो जादुई चाकू है जिससे रहस्यमय फूल की जड़ों को काटा जा सकता है। मुझे जल्दी से चाकू को ले लेना चाहिए। और ये कहकर वो जादुई चाकू को ले जाती है और उसी जगह पर पहुंच जाती है। इसके बाद वो अपने आप से कहती है, मुझे जल्दी ही इसकी जड़ों को काटना चाहिए, वैसे भी शाम होने को आई है, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। और ये कहकर वो रहस्यमय फ्लावर को बिना छुए जड़ से काटने लगती है और कुछ ही देर में टीना जड़ को काट देती है। जड़ के कटते ही वो रहस्यमय फ्लावर गायब हो जाता है और रिचा बाहर आ जाती है। रिचा जब टीना को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो टीना से कहती है, तुम यहाँ? तुमने ही मुझे बचाया क्या? हाँ, मैंने ही तुम्हें बचाया। मुझे माफ कर दे टीना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद मैं दूसरी दुनिया में पहुंच जाऊंगी, पर ये तो मुझे फूलों की शैतानी दुनिया में ले गया था। चलो कोई बात नहीं, अब घर चलो, घर वाले परेशान हो रहे हैं। और इसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। और अब टीना और रिचा बहुत ही खुश थे कि उन्हें रहस्यमय फ्लावर से छुटकारा मिल गया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि भाई जब भी कोई उल्टा सीधा काम करने जाओ तो अपने करीबी दोस्तों को या फिर घर वालों को बता के जाओ, क्योंकि अगर तुम कहीं फंस जाओ तो उन्हें पता रहे कि आकर तुम्हें बचाना कैसे है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।